हेलो साथियों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत व अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के अंतर्गत जो काव्य में पहला पाठ है वो है सूरदास। तो सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पदों को हम देखेंगे। तो उनके पदों से हम पहला पद देखते हैं, उसकी आज व्याख्या करेंगे। तो देखो बच्चों, लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई, जाय की कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो देखो इसकी व्याख्या करते हैं। लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण माने चरण, कमल माने कमल रूपी। बंदो हरिराई, हरि अर्थात हरि कौन है? श्री कृष्ण जी। और बंदो माने बंदना। मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। देखो यहाँ आ गया कमल रूपी चरण, यानी अलंकार की अगर बात करें तो यहाँ पे अलंकार भैया हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। जाय की कृपा पंगु गिर लंघै। जा के माने जिसकी, कृपा माने कृपा से, पंग माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत को, लंघाई माने पार कर जाता है। जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छतराई, एक गरीब व्यक्ति राजा के समान सिर पर ताज बांध करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं करुणा में अर्थात करुणा निधान, स्वामी अर्थात श्री कृष्ण जी की। बार बार बंद होती पाही, बार बार मैं वंदना करता हूँ। तो ये हमारा जो है पहला खंड हो गया, पहले खंड की व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले पद की तरफ। अगला पद देखो बच्चों, लिखा है अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। ब्रह्म स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सब उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावे। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो देखो लिखा है अभिगत गति कछु कहत ना आवे। अभिगत माने होता है बच्चों निराकार, यानी निराकार ब्रह्म ईश्वर की। गति माने स्थिति को, कछु माने कुछ भी, कहत माने कहते, ना माने नहीं, आवे अर्थात बनता है। तो क्या कहेंगे? निराकार ब्रह्म की स्थिति को कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जो मीठे फल को रस, जिस प्रकार से मीठे फल के रस का अंतर्गत ही भाव है, यानी आनंद अंदर ही अंदर लेता है। परम स्वाद सब ही सो, परम नहीं आप उसके अपार स्वाद को सदैव, निरंतर माने सदैव, अमित तोष उपजावे, अर्थात अंदर ही अंदर अनुभव करता है, अर्थात किसी से वह कह नहीं सकता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। तो क्या कहेंगे? मन से और बारी से, अगम अगोचर अर्थात उस निराकार ब्रह्म को, नहीं जो इंद्रियों की गति से परे हैं, ठीक, तो उसे सो जाने जो पावे। जो उसे जानता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब की धावे।
फिर देखो सूरदास जी कहते हैं, जिस रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, ने जिसका ना तो कोई रूप है, ना कोई रेखा अर्थात ना ही कोई इसकी बनावट है, गुण ना ही जिसका कोई गुण है, जात जुगत यानी ना ही जिसकी कोई जात और उपजात है, बिनु इसके बिना निरालंब की धाम अर्थात मैं किधर की ओर जाऊं। तो सूरदास जी कहते हैं, जिसका ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, ना ही कोई जाति है, तो इसके अभाव में मैं किधर की तरफ जाऊं। सब विधि अगम विचारहि, ताते सुर सगुन पद गावें। सब विधि अगम विचार है, अर्थात सभी विधियों से विचार करके, सभी विधियों से विचार करके। और अगम लिखा है, तो अगम क्या होता है, जहां पहुंचना कठिन हो उसे कहते हैं अगम। ठीक, तो यानी कि किस सभी विधियों से विचार करके, मतलब उस ब्रह्म के विषय में सभी विधियों से विचार करके, ताते जिससे सूरदास जी सगुन पद गावे, अर्थात श्री कृष्ण के मंगलकारी पदों को गा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये दूसरे पद की व्याख्या हुई। अब चलते हैं तीसरे पद की तरफ। देखो लिखा है इसमें तीसरे में, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वै धावत, कबो निरखी हरिया पुछाह को, कर सु पकड़न चाहत, किल की हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राज थी, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद भुलावती, अचरा तरले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तो आइए इसकी देखते हैं व्याख्या। देखो लिखा है, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। तो अब इसमें वर्णन कहाँ का किया गया, पहले ये देख लीजिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के आंगन में पैया पैया खेल रहे थे, उस समय का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो लिखा है, किलकत कान, किलकत अर्थात किलकारियां मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण जी, घुटुरवन अर्थात घुटनों के बल, आवत माने आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी बाबा नंद के आंगन में किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय अर्थात मणियों से जड़े हुए, कनक अर्थात कनक माने सोना होता, तो सोने के समान, नंद के आंगन अर्थात बाबा नंद के आंगन में। तो कैसे कहेंगे, मड़ियों से जड़े हुए सोने के समान बाबा नंद के आंगन में, बिंब पकड़िबै धावत, बिंब माने परछाई को, पकड़िबै माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं, परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। कबहु माने कभी, निरखी माने देख करके, हरि माने श्री कृष्ण जी, आप माने आप, और छाह को यानी अपनी ही छाया को। तो कैसे कहोगे कि श्री कृष्ण जी कभी अपनी ही छाया को देख करके, कर सौ पकड़न चाहत, कर माने हाथ, सो माने से, और पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं, कि हाथों से पकड़ना चाहते हैं। आगे देखो लिखा है, किल की हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलक
अर्थात जब श्री कृष्ण जी किलकारी मार करके हंसते हैं राजत द्वैदतियां, तो उनके सामने के दो दांत पुनि पुनि, राजत माने तो राजत शब्द, अरे मैं सुशोभित होते, तो कैसे कहेंगे, जब श्री कृष्ण जी किलकारियां मार करके हंसते हैं तो उनके सामने के दो दांत बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। पुनि पुनि था बार बार, तिहि अवगाहत, तिह, तिह माने वह, अवगाहत माने दिखाई देते हैं, वह बार बार दिखाई देते हैं। आगे देखो बच्चों, लिखा है कनक भूमि पर, कनक भूमि अर्थात सोने के समान भूमि पर, कर पग छाया, तो कर पग यानी श्री कृष्ण जी के हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत, अर्थात यह बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। करि कर प्रतिमन प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करि करि अर्थात जैसे जैसे श्री कृष्ण जी अपना हाथ रखते हैं, प्रतिपद अर्थात प्रत्येक पद पर, प्रति मणि वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, और प्रति मणि अर्थात प्रत्येक मणि, मणि क्या है कि बाबा नंद का जो आंगन था तो वो क्या है, मणियों से जड़ा हुआ था। तो देखो जब श्री कृष्ण जी जब उसमें पहिया पहिया चलते थे तो उनकी जो छाया जो थी तो क्या है उस मणि में दिखाई दे रही थी, जो मड़िया लगी हुई थी तो उसमें दिखाई दे रही थी। तो वही कहा है करि करि प्रतिपद या प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, और कमल बैठकी साजत, तो कमल माने कमल रूपी, बैठकी माने आसन, और साजत माने लगा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यह पृथ्वी श्री कृष्ण जी के लिए कमल रूपी आसन लगा रही। अब देखो बच्चों, यहाँ कमल रूपी आसन कैसे आ गया, जैसा कि आप जानते हैं कि छोटा बच्चा हो, तो छोटा बच्चा अगर है तो आप देखें उसके हाथ जो होते हैं लाल लाल होते हैं, तो अगर वो पहिया पहिया जब चल रहा होता है तो देखेंगे जब वो अपने हाथ हाथों को आगे बढ़ाते हुए चलेगा, तो जब वो हाथ ऊपर से नीचे रखे जो परछाई होगी उसकी, तो अंदर जब निकलती हुई दिखाई दी, तो लाल लाल जो हाथ हैं, तो हाथों की जो उंगलियां हैं तो ये क्या हैं, एक प्रकार से कह लीजिए कमल की पंखुड़ियां हैं। तो यानी कि जब हाथ रखते हैं श्री कृष्ण जी तो ये परछाई जो ऊपर की तरफ वो दिख रही है, तो इसीलिए सूरदास जी ने वर्णन कर दिया कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि पृथ्वी जो है श्री कृष्ण जी के लिए कमल रूपी आसन बिछा रही, तो इसीलिए कहा गया है करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। श्री कृष्ण जी जैसे जैसे अपने हाथों को आगे बढ़ाते जाते हैं तो प्रत्येक पद पर यह पृथ्वी उनके लिए कमल रूपी आसन लगा रही है। आगे लिखा है बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा अर्थात श्री कृष्ण जी के बाल्यपन की स्थिति को या कह लो दशा को, निरख माने देख करके, देखो सुख माने सुख को, निरख माने देख कर, जसोदा माने माता यशोदा, तो क्या कैसे कहोगे, बाल दशा सुख निरख जसोदा, श्री कृष्ण जी की बाल दशा के सुख को देख करके माता यशोदा जी पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाई की सूर्य के प्रभु को दूध पियावत है, फिर अपने आंचल के नीचे ढक करके सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जी को दूध पिलाने लगती हैं। तो प्रांसो कैसे कहेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी श्री कृष्ण जी को अपने अचला के नीचे ढक करके कि प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं। तो इस प्रकार से इस खंड की व्याख्या। अब चलते हैं अगले खंड की तरफ। देखो लिखा है मैं अपनी सब गाय चर ग्वाल बाल गाय नहीं लागत है, आज न सोई हो नंद दुहाई, आज न सोई हो नंद दुहाई,
रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठे रही हूँ। और सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे। अब देखो इसमें क्या है, श्री कृष्ण जी माता यशोदा जी से गायों को चराने के लिए जिद कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। तो श्री कृष्ण जी माता यशोदा जी से कहते हैं कि हे मैया, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत था, सुबह होते ही बल के संग जइहों, भैया बलराम के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूं, तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के बीच में जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोई हो नंद दुहाई, आज मैं बाबा नंद की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहूंगो जागत, अर्थात रैन माने रात्रि भर, और रहूंगो जागर अर्थात जागता रहूंगा। तो सुनो कैसे कहेंगे, आज न सोई हो नंदो है, बाबा नंद की सौगंध खा करके कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, बल्कि पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। और सभी मेरे सखा ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए जाएंगे, और मैं घर में बैठा रहूंगा। सूर श्याम सोई रहो, अब प्राण प्रात जानमय देहूं। तो अब इसमें क्या है, इसमें बच्चों अब फिर उसके बाद में